नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। धोनी के शहर रांची से आज भारतीय क्रिकेट फैंस को जिस जीत की उम्मीद थी, टीम इंडिया उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और टूट गया जीत का सपना। जी हां, रांची में ऑस्ट्रेलियाई टीम हार टालने में कामयाब हो गई और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच बेनतीजा खत्म हो गया। क्या आखिर इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 451 रन बनाए थे और भारत ने जवाब में 603 रन 9 विकेट के नुकसान पर पारी घोषित कर दी थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 204 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर और मार्श और हैंड्सकॉक जीत की राह में रोड़ा बन गए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 451 रन बनाए थे, भारत जो है इसके जवाब में 603 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में निपटाना चाहती थी टीम इंडिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 204 रन तक बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां बहुत जल्दी समेटना था वहां ऐसा हो नहीं पाया और इस तरह से ये मैच ड्रॉ हो गया। एक बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया को, बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया के फैंस को और अब सबकी नजरें धर्मशाला पर टिक गई हैं कि वहां पर जो भी टीम जीतेगी वही सीरीज जीतने में कामयाब रहेगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और हमारे सहयोगी गौतम ललोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मनिंदर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रही है, लेकिन तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया इस मुश्किल पिच के ऊपर, जहां की बॉलर्स के लिए मदद थी। लेकिन इसके एक कारण मुझे ये भी लगता है भारतीय टीम जीत नहीं पाई, एक स्पिनर कहीं ना कहीं कम पड़ गया भारतीय टीम के लिए। और जो सबसे आपके बड़े स्पिनर हैं आर अश्विन, वो वैसी लय में नहीं लग रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि बहुत थके थके से हुए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दुनिया के 2 टॉप स्पिनर आपके पास हैं, अश्विन है, जडेजा है, और आप कह रहे हैं कि एक स्पिनर कम पड़ गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक स्पिनर को अगर लय नहीं मिल रही, किसी का भी दिन हो सकता है। आप जितने भी बड़े स्पिनर हो या जितने भी, आप विराट कोहली को देख लीजिए, इतने बड़े बैट्समैन है लेकिन इस पूरी सीरीज में रन्स नहीं बना पाए। सो ऐसा अश्विन के साथ भी हो सकता है। लेकिन अश्विन का जहां तक सवाल है, मैं बॉलर्स के हिसाब से, मैं भी बॉलर था, मुझे पता है कि 6 महीने से लगातार क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, हर मैच में 35-40 ओवर कर रहे हैं, हर इनिंग्स में। सो उंगलियां थक जाती हैं, कंधा थक जाता है और सबसे ज़्यादा दिमाग थक जाता है, क्योंकि आप हर समय सोच रहे हैं कैसे बैट्समैन को आउट किया जाए। सो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अब सामने आने लगी हैं और आड़े आने लगी हैं, क्योंकि इंडिया को अगर ये टेस्ट मैच जीतना था तो आर अश्विन का विकेट्स लेना जरूरी था। आपने पिछले टेस्ट मैच में भी देखा, आर अश्विन ने जिस तरह से तेजी से विकेट्स ली, इंडिया की टीम मैच जीत गई। कुछ वैसे ही जादू अश्विन से चाहिए, और अश्विन के रहते अगर तीसरे स्पिनर की बात हो तो अश्विन को खुद ही यहाँ पर आत्मावलोकन करना होगा कि आखिर क्या गड़बड़ी हो रही है। गौतम जी, आप किस तरह से इस मैच को देखते हैं? मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को काफ़ी क्रेडिट दूंगा, खासकर अगर आप कल रात का प्ले देखिए, जब 2 विकेटें इंडिया ने बहुत जल्दी चटका ली थी एंड में, और आज सुबह भी जो मेन मुझे लग रहा था रोड़ा साबित हो गया, वो लग रहे थे स्टीवन स्मिथ, जिस टाइप के फॉर्म में थे। अगर देखा जाए स्टीवन स्मिथ और उनके जो इन फॉर्म ओपनर थे रेनशॉ, दोनों को जल्दी चलता गया ईशांत शर्मा और जडेजा ने। उसके बाद काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी शॉन मार्श की। ये एक ऐसा सिलेक्शन है, इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज थी और बिल्कुल कंट्रोवर्सीज थी, और इन दोनों ने किस तरह का खेल दिखाया। तो विराट मिशन और जीत का सपना यहाँ पर टूटा। मनिंदर जी, 8 विकेट सिर्फ चाहिए थे, 5वें दिन का खेल होना था। रांची की पिच को माना जा रहा था कि कम से कम अंतिम दिन तो बहुत ज्यादा टर्न करेगी, लेकिन क्या पिच को भी यहाँ पर विलेन माना जा सकता है? देखिए, पिच टर्न नहीं करती, पिच टर्न करे तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी दर्शकों के लिए। पिच के ऊपर बॉलर को टर्न करना पड़ेगा। मार्क्स भी जो बनते हैं वहां पर वो भी नहीं वैसा देखने को मिला, ना कोई फायदा उठा पाया। मार्क्स तो बने हुए थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आर अश्विन उस लय में नहीं लग रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लग रहा था, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी नहीं लग रहा था कि वो पूरी तरह से फिट है, 100% फिट है। और कई बार ऐसा होता है जब 6 महीने की आपने लगातार क्रिकेट खेली हो तो आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, फिजिकली तो टायर्ड होते हैं, मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं। और जडेजा का भी जहां तक सवाल है, आप देखें 50 ओवर उन्होंने पहली इनिंग्स में किए थे, फिर 50 नॉट आउट रन्स भी बनाए, उसके बाद 40 से ज़्यादा ओवर्स उन्होंने इस इनिंग्स में भी किए। सो वो भी अपनी उंगली को बार बार पकड़ रहे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि हाँ, ये लंबे स्पेल के बाद उंगली में भी थकान आ रही है, दर्द हो रही होगी, कंधे में भी दर्द हो रही होगी। और जब विकेट्स नहीं मिलते तो आप मेंटली भी बहुत टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से मैंने पहले कहा तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने खेला, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठाया ये जो थकान
नहीं तो भारतीय इनके spinners ने। थकान ज्यादा ये जिम्मेदार है या फिर मार्श और हैंड्सकॉम्ब जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो ज्यादा? देखिए दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आई थिंक उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है। हैंड्सकॉम्ब की अगर बात करें, शॉन मार्श तो हिंदुस्तान में फिर क्रिकेट खेले हुए हैं, बहुत आईपीएल खेले हैं। हालांकि ऐसी पिचेस के ऊपर नहीं खेले होंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहता है कि इन पिचेस से उछाल किस तरह का रहेगा या किस स्पीड से बॉल आएगी। लेकिन हैंड्सकॉम्ब जिनको कि मांग के लिया है सिलेक्टर्स ने, कैप्टन स्मिथ ने, वो उनको लगता है कि बहुत मोटिवेट करके भेजा हुआ था जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की इस तरह की पिच के ऊपर। यानी गौतम, ये ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान नहीं है ओपोनेंट के तौर पर। बिल्कुल, पहले भी हम बोल रहे थे ये काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो इंडियन टीम की एक वो विजय की गाथा थी और 19 अनबीटन टेस्ट का था, बट ऑस्ट्रेलिया एक लड़ाकू टीम है, वो हर बार एक फाइट देते हैं। शो पे बात कर रहे थे कि इतने सारे टेस्ट मैचेस होने के बाद अब ये अनुभव हो जाना चाहिए कि जैसे सर कह रहे कि अटैक को लीड करे, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। आप सिलेक्टर्स ये भी देख रहे होंगे बीच में वजह हजारे ट्रॉफी चल रहा है और अभी फाइनल मैच चल रहा है बंगाल और तमिलनाडु के बीच में, तो मोहम्मद शामी अगर टीम में आ जाते हैं एक वेल राउंडेड अटैक बन जाएगा। और जहाँ तक कि आखिरी मैच की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भुवनेश्वर कुमार है और जिस टाइम की धर्मशाला की पिच है, शायद से उनको नॉट मिले उसमें खेलने के लिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग समीकरण बन सकता है। बट ईशांत शर्मा के साथ यही है, इतनी हाइट और फिजिक होने के बाद, जैसे हम पैट कमिंस की बात बिल्कुल, करें, तो इसलिए क्या ये कॉम्बिनेशन जो है कुछ बदले जाने की जरूरत है? ये सिलेक्टर्स भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मोहम्मद शमी ने विजय हजारे में 4 विकेट लिए लिए हैं। तो चलिए ये देखने वाली बात कि आखिर धर्मशाला में क्या कुछ कॉम्बिनेशन होता है। आप दोनों यहाँ चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।